Welcome back to our YouTube channel, guys. And you can see this is my shadow. तो परछाई को बोलते हैं shadow. It's morning 5:30 and today is 28th of November and day is Sunday. So welcome back to our YouTube channel, guys. So today I'm going to show you my morning routine, how I start my day. So first of all, I get up. So you can see me or not because it is so dark because sun has not arisen. So it's morning time. So I request you, all the energetic people, if you don't get up in the morning, please get up in the morning and do the exercise, because if you don't do the exercise, you will be lazy and you will not be happy for the day. You will be looking so lazy and you will not be happy. You will do all the work with laziness. So I request you, all the energetic people, please get up in the morning. So in this video, guys, I'm gonna teach you some new things. What I'm going to teach you that if you want to speak English, so first of all you start telling about your daily routine life, how you start your day. So basically, usually I get up early in the morning at 5 o'clock, sometime 5:30. So actually I'm at Beaver Road, and there you can see one overbridge is being constructed. It's going on. The work is going on. It is on progress. So hopefully within 6 months, this overbridge will be constructed. And where should I go? Should I go this side? This way goes to for the railway station, and this road goes to Bholipur crossing. So I think so that I should go to Bholipur crossing site because there is enough light. It's dark time, so I can use this mobile in light. So well, guys, I'm gonna teach you one thing, that how should you speak English. So I'm gonna tell you that first of all, start telling about your daily routine life, how you start your day. So कैसे बोल सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना जो डेली लाइफ है आपका, आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक, अगर आप डेली लाइफ अपना लिखेंगे तो उसमें ता लिखा होगा। जैसे कि मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक जाने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ और मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ। एंड फिर मैं वापस आता हूँ। वापस आने के बाद फिर मैं पानी गर्म करता हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है। पानी गर्म करने के बाद फिर मैं नहाता हूँ। नहाने के नहीं उससे पहले ब्रश भी कर लेता हूँ। नहाता हूँ, नहाने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरा रूटीन अलग है, आपका रूटीन अलग है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो मुझे तो पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, आप अपना डेली रूटीन लाइफ हिंदी में लिख सकते हैं, और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले को इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं जल्दी जगता हूँ, तो जगते वाला मतलब ये जो आपका सेंटेंसेस है, ता वाला, इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, अब मैं आपको पहले ये बता दूँ सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट गाइज होते हैं, 3 होते हैं सब्जेक्ट्स। पहला तो आई होता है और वी होता है, ठीक है। लेकिन आप मोटा मोटा समझिए कि आई, यू एंड ही एंड शी, ठीक है। जिसमें कि आई फर्स्ट मान लीजिए, यू सेकंड, ही एंड शी थर्ड। कम्युनिकेशन मतलब बोल चाल में अभी 4 ही सीखो, टेंशन में आ जाओगे। आई वैसे आई वी भी होता है और यू सेकंड होता है। आई वी फर्स्ट होता है, यू सेकंड होता है, ही शी इट दे ये थर्ड होते हैं। सो गाइज, आप कर क्या सकते हैं कि जो काम करते हैं आप, तो सब्जेक्ट प्लस वी वन समझते हैं क्या होता है। वी वन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर थर्ड पर्सन आएगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस लगाया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे कि डांस, स्पीक,
वर्ब की फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं ड्रिंक, गेट अप, गो टू स्कूल, ये फर्स्ट फॉर्म है सारी की सारी। सो ये गाइस यही क्रॉसिंग है जहाँ मैं रोज़ फंसता हूँ। मैं इसी डर के मारे आजकल बाइक से ही नहीं आता हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग बाय बाइक, बिकॉज वेन एवर आई क्रॉस दिस क्रॉसिंग आई गेट स्टक इन ट्रैफिक। सो आई थॉट दैट I should not go by bike. So, but I will have to go by bike because if there is any work, then I will have to go. So there is no any substitute. This I will have to. I will have to suffer till the road is not constructed. So guys, right now I'm at Fatehgarh to Farkhabad road, and I should go to this place. I think so that you are my voice is audible. My face is not clear. Don't worry, guys. So my voice is audible. You can listen to me carefully. So what I'm going to teach you that first of all tell about your daily routine life. First of all को हम लोग बोलते हैं सबसे पहले फर्स्ट FIRST फर्स्ट, वही तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आप स्कूल में आते हैं। आए हैं फर्स्ट कभी आप? हम तो आए हैं फर्स्ट सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेकअप, या आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा, उसके बाद बच्चों, उसके बाद को इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर दैट, ठीक है। उसके बाद मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तो फ्रेश होने को बोलते हैं गेट फ्रेश। इंग्लिश में गेट और लेट का बहुत यूज़ है, तो आप उसमें बोल सकते हैं आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। ओके, फ्रेश होने के बाद, आफ्टर गेटिंग फ्रेश होने के बाद आप जो भी करते हैं वो आप बता सकते हैं। मैं तो ऐसे मॉर्निंग एक्सरसाइज करता हूँ, मॉर्निंग वॉक करता हूँ। आई डू माई मॉर्निंग वॉक बिकॉज morning walk is very important for my health, for my mentally growth. So I do my morning walk. Sometime I go to Fatehgarh railway station, sometime I go to Fatehgarh stadium, sometime I go to Farkhabad. So there I go to morning walk, and after completing my morning walk I come back to my home. मैं घर वापस आ जाता हूँ। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप जो भी काम करते हैं सबसे पहले क्या है, उसको लिख लीजिए अपनी एक किसी नोटबुक में हिंदी में, और उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करिए पूरा का पूरा। फिर एक दो बार उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप उसको बोल सकते हैं। तो ये तो एक छोटी सी टिप्स थी आपके लिए, क्या कैसे आप ताता वाले सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अब देखो अंधेरा हो गया है, अभी आ जाएगा उजाला, आगे स्ट्रीट लाइट है जी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon, and also like my channel. And if you want to share this channel with your friend circle, I will be very thankful to you if you are supporting me. And guys, I'm gonna tell you one thing, that if you are from Farkhabad, then you must subscribe our channel, because when I was in Gurgaon, so when I used to say that I am from Farkhabad, the people used to tell me that Farkhabad is a place of criminal. Farkhabad is a place of criminal because we promote criminal activities videos only in Farkhabad. If we promote educational videos, educational channels from Farkhabad, actually you can see my videos. In my videos, I have so many students. They try to speak in English. They speak very nice English. If you promote them, then people will come to know that in Farkhabad we have also talent, not criminal. We have talented person.
And really guys, in our Farkabad now we have so many talented doctors, so many talented teachers, and we have so many people. Okay, now it is gonna be a smart city very soon. When this overbridge will be constructed, after that there will be less of traffic. We will get relief by this crossing, and you can see after this overbridge there will be so many changes in Farkabad. And Bholepur will be the main place, because here is overbridge, and when we have overbridge anywhere, the particular place, that place gets famous very easily. Why? Because when you say where are you, then you can say that I'm at Bholepur overbridge. I'm at Bholepur overbridge. This place will be famous. No, not will be. I think it is famous now, because 70% overbridge is constructed now. Only 30% is remaining. So well, guys, still it is dark, and I'm going to Fatehgarh, and I will do running also, and I will do exercise, yoga. So I hope you like my video. If you don't get up early in the morning, I request you from the bottom of my heart that you must get up early in the morning and you do the exercise, and this activity will help you a lot. If you are not in the habit of doing this, then start doing at least for 21 days. You will be in the habit of this. So take care. Bye bye. I will try to make a new video today. It's Sunday, so I'm little bit busy. I have to teach only few students, but after that I will be free. So I will try to make some videos, and you can watch my videos. Goodbye, take care, and have a nice day.